भगवान मुझे ही दुख क्यों देते हैं? क्या मैं ही मिला था भगवान को जो पूरी दुनिया छोड़ करके मुझे ही दुख दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया जो भगवान इतना दुख दे रहा है? कुछ लोगों के मन में यही प्रश्न बार बार आता है कि भगवान मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों देते हैं? प्यारे सज्जनों, ऐसे ही बहुत से सवाल लोगों के मन में आते हैं। वो एक ही बात बार बार सोचते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। क्या भगवान का यही न्याय है? क्या इसी प्रकार से लोगों का इंसाफ करते हैं भगवान? भगवान मुझे ही दुख क्यों देते हैं? किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं या दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा, तब हमें सारी बातें समझ में आएंगी। रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम सबसे ज़्यादा खुश हुआ करते थे, जब हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हम औरों से ज़्यादा सुखी थे, तब क्या आपने किसी और को बुला करके अपना सुख बांटा? तब क्या आपने किसी और को सुख देने का प्रयास किया? नहीं, ऐसा नहीं किया। और जब आप सबसे ज़्यादा सुखी थे, तब आपने किसी के साथ अपनी खुशियाँ नहीं बांटी, उस समय आपने भगवान को याद नहीं किया, और जब बारी आई दुख की, तब आपने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब आपने ही सब कुछ किया है, सुख भी आपने ही भोगा है, सारी खुशियाँ भी आपने भोगी, फिर आपका दुख भला दूसरा व्यक्ति को कैसे पा सकता है? दुख भी तो आपको ही भोगना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में वो किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहें जितने भी बड़े क्यों न बन जाए, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और हम जान ही नहीं सकते कि सुख कैसा होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध जी से पूछा, प्रभु मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी पड़ी। जो मेरे रिश्ते में है, मैं रिश्तों से दुखी हूँ, और मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां रहती हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना मैं अपने परिवार से खुश हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा, कोई मतलब ही नहीं रह गया है मेरे जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई बताओ इस दुख का कारण क्या है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, प्रभु मैं इसीलिए ही तो आपके पास आया हूँ कि आप बताइए मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुखों का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, जब उसे कुछ भी याद नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो, तुम्हारे मन की आसक्ति है, तुम्हारे मन का मोह है,
तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम्हारा मोह है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, प्रभु मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे सभी दुखों का कारण कैसे हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने उसे बताया, आसक्ति, अज्ञान और अभाव ये दुख के 3 कारण हैं। अपने आप से इन कारणों को जो दूर रख पाता है वो इंसान उतना ही खुश और उतना ही सुखी दिखाई पड़ता है। इंसान का दृष्टिकोण अज्ञान की वजह से दूषित हो जाता है। तत्व ज्ञान से अपरिचित होने की वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगता है और हमेशा ही उल्टे काम करता है, जिस वजह से वो उलझन में फंसता चला जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति पेड़ से चिपक करके खड़ा था और चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है। तो वहाँ से एक गुरु और उनका शिष्य दोनों गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरुदेव ने उससे कहा, भाई इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो शिष्य ने हैरान होकर के पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या है जो इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है, और जिस व्यक्ति ने स्वयं ही किसी चीज़ को पकड़ रखा हो उसे कोई भला कैसे छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने ही सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है कि ये मेरा है, कहीं छूट नहीं जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए, और तुम्हारे सारे दुखों का कारण यही मैं है और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे एक दूसरी कहानी सुनाई। एक मकड़ी जो खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है जो उस जाले में वो खुद ही फंस जाती है। वो चाह कर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती। इसी प्रकार तुमने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में दुख सुख नहीं होता। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दुख कब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा होता है या हमारा अपना हमारे साथ कुछ बुरा करता है। प्यारे सज्जनों, शहद से भरे एक पात्र में एक मक्खी घुस जाती। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न होती है। अगर वो चाहे तो थोड़ा सा रस लेकर के वहाँ से निकल सकती है, वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती। उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है वो पूरी तरह से उस शहद में फंस जाती। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती, पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती, वो उसी में ही फंस जाती। और ऐसे ही तुमने भी अपनी ज़िंदगी में जिन जिन रिश्तों में आनंद लिया है, सुख लिया है, शुरू शुरू में तो तुम्हें बहुत सुख आया और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़ करके कुछ भी खाने लग जाता है तो आगे चल करके उसका शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई न कोई बीमारी लग जाती है, उसके शरीर में कोई न कोई रोग लग जाता है। ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे उसे तृप्ति नहीं होती। वो हमेशा ही धन के पीछे पड़ा रहता है, धन से अतृप्त रहता है।
यहीं से दुख का जन्म होता है। प्यारे सज्जनों, फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सभी दुखों की। मेरे सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए, मेरे ही मन के मोह और अटैचमेंट से पैदा हुए। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा सवाल किया कि आपने मुझे दुख का कारण तो बता दिया, अब मुझे उपाय भी बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठा करके प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके दिल में प्रेम और संतोष का दिया घर कर गया, उसके मन से और वासनाओं से जन्मे दुख का अंधकार तो स्वतः ही दूर हो जाता है। कहा भी गया है कि लगाव आपको दुखी करता है, प्रेम आपको खुश करता है। प्यारे सज्जनों, हालांकि ये बात कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया, वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, ये कहानी हमारे जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही उसमें फंस जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं, खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे पीछे मेरा मेरा करते करते भागते फिरते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। इसलिए कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा लगाव न रखें, जब तक कि वे भी आपके प्रति ऐसा महसूस न करें। हमारा दिल दुखाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। फिर चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे संतान हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो।